Let's discuss reading passage 2, The Pirates of Ancient Mediterranean. कोई नाम सुना हुआ है पायरेट्स का? कहाँ सुना है? हाँ, पायरेट्स आपने शायद कोई मूवी देखी हो, द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। ठीक है, उसमें भी ये लूट लेते हैं लोगों को और शिप्स को, कुछ लोग। तो ये हमने पढ़ना है, लेकिन हम स्ट्रेटजी के मुताबिक चलेंगे। पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 to 19। Reading passage 2 has 7 paragraphs A to G. Which paragraph contains the following information? Write the correct letter A to G in boxes 14 to 19 on your answer sheet. You may use any letter more than once. This is important. पॉसिबल है कि एक ही पैराग्राफ में दो इंफॉर्मेशंस दी गई हूं, तो आप उसके सामने दो बार भी वो लेटर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। पहले देखें, अ रेफरेंस टू डिनायल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी। अब डिनायल है, यानी किसी ने इसकी सर्जनिश की है पायरेसी की। अब हम देखते हैं कहां पे ये लफ्ज। वी विल रीड फर्स्ट लाइन, दैट इज टॉपिक सेंटेंस ऑफ ईच पैसेज। पहली लाइन को क्या कहते हैं? टॉपिक सेंटेंस। एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैसेज इज कॉल्ड कंक्लूडिंग सेंटेंस। सो फर्स्ट पैसेज, क्वेश्चन नंबर 14, क्या इसका आंसर बनेगा? डेल्टा। 15, details of how a campaign to eradicate piracy was carried out. इसी तरह अगर हम इसको कंटिन्यू रखें पढ़ना, तो पैराग्राफ जी के अंदर अगर हम देखें, बाय नाउ रोम वॉज वेल अवेयर दैट पायरेट्स हैड outlived their usefulness. The time had come for concerned action. A new law granted Pompey was funds to combat the Mediterranean menace. menace कहते हैं पैरल को, खतरे को, डेंजर को। Taking personal command, Pompey divided the entire Mediterranean into 13 districts. आप क्वेश्चंस पढ़ें। कैंपेन टू इरेडिकेट पायरेसी, ये कैंपेन है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया था? 13 डिस्ट्रिक्ट्स में। Assigning a fleet, a commander to each. After cleansing one district, the fleet would join another in the next district. एक डिस्ट्रिक्ट को क्लियर करने के बाद वो दूसरे का हिस्सा बन जाएंगे, फिर वो तीसरे का हिस्सा बन जाएंगे। अगर इस तरह से डिवीजन होगी तो पायरेसी को आसानी से क्या किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है। इसका आंसर क्या बनेगा? जी बनेगा। नंबर 16, a mention of the circumstances in which states in the ancient world would make use of pirates. Circumstances in which states in the ancient world, you have to highlight like circumstances in which states in the ancient world make use of pirates. वो किस तरह से इन डाकुओं का, इन पायरेट्स का इस्तेमाल कर सकती थी। तो जब हमने पैराग्राफ सी डिस्कस किया तो वहां लिखा हुआ है, one should also add that it was not unknown in the first and second millennia BCE for governments to resort to pirate services, especially during wartime, employing their skills and numbers against their opponents. A pirate fleet would serve, ये यहां से पता चलेगा, in the first wave of attack, preparing the way for the navy. Some of the regions were known for providing safe harbors to pirates, who in return boosted the local economy. ठीक है, तो ये लोकल इकोनॉमी को जो बूस्ट किया है, ये उनका मस्बत यूज लिखा हुआ है। तो हम यहां पर चार्ली इसके सामने लिखेंगे। A reference to how people today commonly view pirates. जी, लोग किस तरह से पायरेट्स को जनरली देखते हैं। तो इसकी जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो कहां पे है? अल्फा में दी हुई है। When one mentions pirate, which springs to most people's minds of a crew of misfits. crew कहते हैं ग्रुप को, misfits कहते हैं ना मुनासिब,
dreadfuls, लापरवाह, and adventurers in command of all sailing ship in the Caribbean Sea. ठीक है, तो आपके जहन में एक इमेज आता है पायरेट्स का नाम सुन के, तो इसके सामने हम अल्फा मेंशन कर देंगे. अच्छा, मुझे ये बताएं, व्हेन यू विल सॉल्व रीडिंग पैसेजेस, तो ये जो ऑर्डर में नहीं होंगे, सीक्वेंस में नहीं होंगे, ये आप कब अटेम्प्ट करेंगे? शुरू में या लास्ट पे? ये लास्ट पे आपने अटेम्प्ट करने हैं. आपने पहले वो क्वेश्चंस करने जो किस में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस पैसेज में कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है. यू विल अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन एट द एंड. नेक्स्ट, एन एक्सप्लेनेशन of how some people were encouraged not to return to piracy. अब इसी पैराग्राफ में देखें, आप किसी को कैसे इंकरेज कर सकते हैं कि वो इस काम में दोबारा ना आए. जाहिर है आप उसके लिए कोई मुनासिब इंतजाम करेंगे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का, आप उसको कोई ख्वाब दिखाएंगे अच्छी लाइफ का, ताकि वो दोबारा इस तरफ ना आ सके. तो अगर आप देखें जी के अंदर, although thousands of pirates died at the hands of Pompey's troops, many more were offered land. This is your answer. Paragraph G, last line. In fertile areas located far from the sea, Rome got productive farmers that further boosted its economy. उन पायरेट्स को क्या ऑफर कर दी थी किंग ने? फर्टाइल लैंड्स. उन्हें कहा कि आप ये एक्ट छोड़ें जो आप कर रहे हैं, इसके बदले में हम आपको क्या ऑफर करते हैं? लैंड्स ऑफर करते हैं. आप यहां पे आके खेती बाड़ी करें और आप इससे अर्निंग करें. तो जब उनको ये पता चल गया कि हमें हमारे लिए जमीनें उन्होंने रखी हुई हैं, तो बजाय चोरी करने के वो फिर लैंड्स को यूटिलाइज करने लग गए. ठीक है, तो ये इस तरह से इनकरेज जो है, ये वर्ड आपको बताता है. इनकरेजमेंट इसी तरह की जाती है. व्हेन यू बेस्टो थिंग्स टू द पीपल, they are encouraged. तो इस तरह से वो क्या हो जाते हैं? encourage हो जाते हैं. Next, a mention of the need of many sailing vessels to stay relatively close to land. Many sailing vessels to stay relatively close to land. ये अगर आप देखें तो पैराग्राफ बी जो हम पढ़ रहे थे, इसकी जरा आखिरी लाइंस पे आए और यहां पे देखें, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ ओशन गोइंग caravels in the 15th century, ships could not easily cross long distances over open water. Thus, in the ancient world, most were restricted to few well-known navigable routes that followed the coastline. This is your keyword. ज्यादातर शिप्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया नेविगेबल रूट्स, उन रूट्स तक जहां नेविगेशन पॉसिबल थी, जहां वो एक दूसरे से नेविगेट, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे. फॉलोड द कोस्ट लाइन. Caught in a trap, slow merchant ship laden with goods had no other option but to surrender. तो इसका कौन सा ऑप्शन बनेगा? बीटा. नेक्स्ट, choose two letters A to E. Write the correct. इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी हैं. इंस्ट्रक्शंस सबसे अहम होती हैं. अगर आप इंस्ट्रक्शन इग्नोर कर दें, ऊपर लिखा हुआ है वन वर्ड आंसर, आपने टू वर्ड्स लिख दिए, आपका क्वेश्चन गलत. उसको वन वर्ड ही चाहिए वहां पे, तो आपने इंस्ट्रक्शन अब A to E टू लेटर्स, अगर आप यहां एक लेटर चूज करेंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा. Which two of the following statements does the writer make about inhabitants of the Mediterranean region in the ancient world? Delta is the right option. एक तो delta, they depend more on the sea for their livelihood than any farming. और दूसरा इसमें बीटा है, because they knew the area so well, they managed to escape the capture by the authorities because they know the area so well. बीटा और डेल्टा, इनमें से कोई भी दोनों ऑप्शंस आप लिख देंगे. 23, which two of the following statement does the writer make but about piracy and ancient Greece? जी, चार्ली एंड ईटा.
C and E. These two statements. Important officials were known to officially take part in piracy. A favorable view of piracy is evident in certain ancient Greek texts. So the state estimated that very few people were involved. No, at that time more than 50% people were involved. So ये तो गलत हो गया. Attitude toward change shortly after the no, इनके बाद बिल्कुल चेंज नहीं हुआ. Every citizen regarded attack on cities as unacceptable. No, some helped them. ठीक है, तो इसलिए चार्ली एंड ईटा ये दो आपके पास बचते हैं, बाकी irrelevant है. Choose one word only from the passage for each answer. Question number 24 to 26. Complete the summary below. Write your answer in boxes 24 to 26 on your answer sheet. Ancient Rome and piracy. कितने वर्ड हम चूज कर सकते हैं? One word. इससे ज्यादा करेंगे तो गलत हो जाएगा. Piracy was an issue ancient Rome had to deal with, but it also brought some benefits for Rome. For example, pirates supplied slaves that were important for Rome's industries. However, attacks on vessels transporting dash. अब हम देखते हैं हमारे पास जो कीवर्ड है vessels transporting. Vessels क्या ट्रांसपोर्ट कर रही थी? Resulted in calls for dash to Rome for the pirates responsible. अगर आप पैराग्राफ F पे आए और इसकी हम लाइन 5 पढ़ें तो यहां पे देखें, द पायरेट्स लेफ्ट रोमन इंटरेस्ट. पायरेट अटैक्स ऑन grain ships which were essential to Roman citizens. So grain ships, vessels mean ships. वहां उसने उसका synonymous word यूज किया है. Vessels are also called ships. So grain ships, grain. In calls for dash to the Rome. Punishment of the culprits. यही आगे लिखा हुआ. In the Senate demanding punishment for the culprits. The second word is punishment to Rome for the pirates responsible. Nevertheless, piracy continued with some pirates demanding a dash for the return of the Roman official they captured for the return. Ransom. देखें, तावान को कहते हैं. अब हम ढूंढते हैं ये कहां पे है. उन्होंने ऑफिशियल को पकड़ लिया है, कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, अपने साथ ले गए, अगवा कर लिया है, तो उसके बदले में वो उनसे क्या मांगेंगे? तावान मांगेंगे. अंडरस्टूड. लेकिन फिर भी डिमांडिंग अ डैश फॉर द रिटर्न. रिटर्निंग के लिए किसी के जो वर्ड होता है वो हम ढूंढने हैं. अगर हम देखें पैराग्राफ F की लास्ट लाइन में देखते हैं. यस, ये किडनैपिंग का किडनैप्ड का वर्ड मौजूद है यहां पे. तो अब यहां से हम पढ़ेंगे. बाय द 1st century BC, emboldened pirates kidnapped prominent Roman dignitaries asking for a large ransom. बहुत ज्यादा तावान उनसे मांगते थे to be paid. Their most famous hostage was none other than Julius Caesar, captured in 75 BCE. तो उनके बदले में बहुत ज्यादा तावान मांगते थे. This is the end of passage 2.